मोदी ने गारंटी दे रखी है कि इसमें कोई किसी का भेदभाव नहीं है, कोई किसान का कोई कुछ नहीं जाएगा जी। कांग्रेस के पास में और कोई मुद्दा नहीं रहा है, इसलिए हर आदमी को उकसाते हैं। और वो 500 रुपये मजदूरी दे करके पहले भी किया था इन्होंने किसानों को इकट्ठा करके, और सब कोई चिकन खा रहा है, कोई क्या खा रहा है, क्योंकि इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं रहा है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा है, इसीलिए ये सब संगठन मिल कर के और इस मोदी को पीछे करना चाहते हैं। लेकिन आम पब्लिक जो है ना, इस मोदी को सूर्य नारायण से भी ऊपर ले जाएगी। और शक्ति देंगे, और शक्ति देंगे, बहुत शक्ति देंगे। मोदी चंद्रमा पे पहुंचा है, लेकिन इसको सूर्य से भी ऊपर पहुंचाना है। आम पब्लिक की राय ये है। लेकिन राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखा है। राहुल गांधी ने ख्वाब देखा है, वो सोने से आलू बना देगा, तो उसका बाप राजीव संजय गांधी भी नहीं बन सकता है। वो गए जमाने, वो लद गए। जो नेहरू परिवार के पीछे जो लोग लग रहे थे ना, आजकल सब पढ़े लिखे हो गए, सब अनुभवी हो गए, सबको ज्ञान हो गया और सबको अपने देश की चिंता है। आज हमारा मुद्दा है लोकसभा चुनाव को लेकर के, आखिर इस बार किसकी सरकार ये प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं और आखिर इन गांव वालों की समस्याएं क्या क्या हैं। सभी को राम राम साहब जी। क्या नाम है आपका? श्री नारायण शर्मा है साहब। ठीक हैं आप? हाँ बिल्कुल ठीक है साहब। और हमें सबसे बड़ी तो पानी की समस्या है, हमारे गांव में पानी वाली किल्लत है जी। और कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ हमारा पूरा गांव जो भी है वो मोदी का भक्त है। अच्छा, समस्या भी है और मोदी से भक्ति भी है। भक्ति है इसलिए कि मोदी ने वो काम किए जो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने सपने में भी नहीं सोचा था। ऐसे ऐसे काम किए हैं। मोदी ने शुरू में जब प्रधानमंत्री बना था, उसने ये कहा था, अगर नज़र से नज़र मिला के जियो, नज़र झुका के मत जियो। तो आज हमारे मोदी ने वो पुलवामा हमला हुआ था, उसको देख के देखो, हाँ बदला लिया और ज़बरदस्त लिया। 370 धारा जो उठाई कश्मीर से, मुफ्ती महबूबा, फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा था खून की नदियां बह जाएंगी, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा। कोई नहीं होगा। तो पत्ता तक नहीं हिला। राम मंदिर बना तो वहाँ लोग ये बोले भाई हिंदू मुस्लिम कितने ही मरेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ये कहा अगर यहाँ का पत्ता भी हिलेगा तो मेरे से पूछ के हिलेगा। इसलिए हम सब मोदी के भक्त हैं और मोदी को ही वोट देंगे। सब मोदी भक्त हैं। मोदी भक्त है, सब मोदी भक्त है। भाई दादा के लिए एक बार ताली बजाइए। और शानदार इन्होंने एक बात कही कि 3 बड़ी बातें, तीनों में कोई स्वार्थ छिपा हुआ नहीं है। 370 से हर देशवासी का संबंध है, लेकिन कोई ये कहे कि मुझे 370 से क्या खाने को मिलेगा, क्या पीने को मिलेगा, तो संभव नहीं है। लेकिन ऐसा ही राम मंदिर का मुद्दा और एक और तीसरा मुद्दा कौन सा बताया? वो पुलवामा हमला, यानी कि पाकिस्तान से बदला लेनी बात। इससे पहले कभी किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा बदला नहीं लिया। सपने में सोचा ही नहीं किसी प्रधानमंत्री ने हमको देश के लिए कुछ करना है। आज एक मोदी ऐसे हुए हैं हमारे प्रधानमंत्री, जो हमारे देश को चांद से भी ऊंचाई तक ले गए हैं। आज प्रधानमंत्री जी सूर्य की रफ्तार पकड़ रहे, सूर्य पे पहुंचने की कोशिश कर। तो हम सब बहुत खुश हैं मोदी के इस कार्यकाल से, और आगे भी हम मोदी को कार्यकाल में 100 साल तक हम देखना चाहते हैं मोदी का कार्यकाल। जब तक उनकी 100 वर्ष की उम्र हो, जब तक आप उन्हें देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में। प्रधानमंत्री के रूप में। उससे पहले मोदी जब 2014 में आए, 14 से पहले आप खुश नहीं थे उनसे? सरकारों से खुश नहीं थे? सरकारों से खुश क्या थे, वो काम ही नहीं करते, देश के प्रति कुछ काम ही नहीं करते, सब अपने अपने घर बनाने में जुटे रहते थे। मनमोहन सिंह ने काम नहीं किया? कोई काम, वो तो रिमोट की सरकार थी, रिमोट से चलते थे। मनमोहन ने क्या काम किया? वो तो सोनिया की डोर ही लाती थी जब हिलती थी उनकी डोर। मनमोहन क्या काम? ये तो स्वयं फैसला लेते हैं। मोदी जी जो हैं वो स्वयं फैसला लेते हैं, ये किसी की राय नहीं, किसी के रिमोट पर नहीं चलते हैं। इनके ऊपर तो भगवान का आशीर्वाद है, ये तो भगवान के अवतार हैं। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी केवल अडानी और अंबानी की रिमोट से चलते हैं। नहीं, देखो राहुल तो एक क्या है कि उसने तो बोलने का नॉलेज है। राहुल तो एक वैसा ही है, ये क्या जैसे राजा महाराजाओं की पहली परिपाटी थी ना, अगर भाई बाप मर गया बेटा राज करेगा, बेटा मर गया पोता राज करेगा। उस नीति को एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्म लिया, जो उस परिपाटी को ख़त्म किया। हमारे देश के अंदर एक बिल्कुल छोटा सा सदस्य है जी, जो एक चाय बनाने वाला आज हमारा देश का प्रधानमंत्री है। हमारे राजस्थान में भजन लाल सरकार आई, किसी ने सपने में भी ये पता नहीं था कि ये मुख्यमंत्री बन जाएगा।
एक नीचे तबके का आदमी, एक गरीब आदमी, गांव से जाने वाला एक बार एमएलए जीत करके और राजस्थान का मुख्यमंत्री है। ये सबसे बड़ी स्टाइल है मोदी की, इसलिए हम सब मोदी से खुश हैं। लग रहा है आपके भी मन में आ रहा है कि आपका भी नंबर आ जाए मुख्यमंत्री के लिए। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। अगर मोदी जब तक शासन चलाएगा तो गरीब से गरीब नीचे तबके से ऊंचा उठेगा और जब ही देश आगे बढ़ेगा। कांग्रेस में संभव नहीं है? नहीं है कोई कांग्रेस में कोई नेता ही नहीं रहा, कोई बोलने वाला नहीं है। अब वो पप्पू है, वो बोलता कुछ है निकलता कुछ है, उससे तो वो बोलने का ही वो नहीं है। अच्छा, मोदी को टक्कर नहीं दे पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरिराज प्रसाद शर्मा। क्या मोदी को टक्कर नहीं दे पा रहे हैं राहुल गांधी? नहीं, तो उसमें जीरो है, क्यों? सब तरह जीरो। उसको कोई ज्ञान ही नहीं। वो आलू की फैक्ट्री बनाता है। लाल मिर्च, हरी मिर्च उगती है, उसको पता ही नहीं हरी मिर्च क्या होती है, लाल मिर्च क्या होती है। जो देश का प्रधानमंत्री कैसे बनेगा बताओ आप? कह रहे हैं हम तो किसानों को एमएसपी की गारंटी देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, वायदा कर रहे हैं ना वो। 50 साल से कांग्रेस सरकार थी। जब क्या किया इन्होंने? कहाँ गई थी कांग्रेस सरकार? पहले भी तो चुनाव होते थे, पहले प्रधानमंत्री बनते थे। आज ही नए प्रधानमंत्री बने हैं क्या? हैं? पहले भी थे, आज नए प्रधानमंत्री बने हैं क्या? इनको युवाओं को ठप कर दिया। किसी को ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं छोड़ी इन्होंने। क्या किया इन्होंने? कांग्रेस वालों ने कुछ नहीं किया। तो आपके हिसाब से क्या बदला कांग्रेस राज में और फिर भाजपा राज में? क्या नहीं, भाजपा राज में तो सब कुछ बदला है जी। युवा भी ऊंचे उठे हैं, बुजुर्गों को पेंशन, सब कुछ, सब भाजपा की देन है। सब खुश हैं? हाँ, सब खुश है। ये गांव तक ये रास्ता जैसे मैं देख पा रहा हूँ सीमेंटेड बना हुआ है, पहले भी हुआ करता था। देखो जी, ये तो साले रोड पर तो बनते रहते हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय चीज है वो तो कभी बनी ही नहीं। वो आपके लिए अब मुद्दा है। जैसे राम मंदिर था, हैं? राम मंदिर 50 साल से लड़ाई हो जाएगी, मुस्लिम मर जाएंगे, हिंदू मर जाएंगे। इनके पास तो ये राजनीति थी कांग्रेस वालों के पास, जो राम मंदिर बन गया। अरे रोड पुर तो सब बनते रहेंगे। और वो कह रहे हैं कि भाजपा हिंदू मुसलमान कर रही है। नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं। हम सब समाज, हर समाज बिल्कुल जीते हैं हम तो। कह रहे हैं कि केवल मंदिर मस्जिद की राजनीति कर दी है, कभी मथुरा की बात करती है, कभी काशी की बात करती है, कभी अयोध्या की बात करती है। नहीं नहीं नहीं, उसमें कोई संदेह नहीं है। हम मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब भाई भाई हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये तो ये राजनीतिक वर्ग करते हैं, ये कांग्रेस वाले फैलाते हैं। उनके पास मुद्दा क्या है? मुद्दा है ना? नहीं, क्या मुद्दा है बताओ आप? इनके पास वो हिंदू और मुस्लिम। वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस भाजपा तीसरी बार आती है, कांग्रेस कह रही है तीसरी बार भाजपा आती है तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ये 1000 साल की नींव रख रहे हैं साहब मोदी जी, तो 1000 साल की नींव रख रहे हैं। और इससे बड़ा क्या होगा? और इससे बड़ा क्या होगा बताओ? यही चाहिए आपको? हमको यही चाहिए, इसीलिए मोदी को लाना चाहते हैं। बिल्कुल। अब हम जैसे हम 1947 में देश आज़ाद हुआ, जब हुआ तो हुआ, लेकिन अभी अयोध्या का जो मंदिर बना है, ये सबसे, जो राम जन्मभूमि का, ये भारत देश आज़ाद हुआ है, ये लगाओ। अब वहाँ लोग कितने तीर्थ यात्री जा रहे हैं? 2-4-5 लाख लोग वहाँ डेली जा रहे हैं। हमारे यहाँ से बस गई, अभी 20 बस गई है अयोध्या के लिए, आज गई है, हैं? और दुनिया तैयार हो रही है। अरे पहले कोई अयोध्या जाता था उसको भी डर लगता था कि पता नहीं वहाँ क्या होगा। हाँ, अब खूब जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो जी, राधेश्याम कहिए है। क्या कहना है, बोलिए। अब खूब जा रहे हैं। अयोध्या हाँ, आप भी जाना चाहते हैं? हम भी जाएंगे, अभी नए पर डटर जाएंगे। राम मंदिर तो आपको मिल गया, अब मोदी को क्यों लाना? हाँ? रहेगा मोदी। क्या नाम है आपका? रामलाल जी, मोदी करे थे क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण। जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? हाँ, सब काम मोबाइल करे थे, मोदी ने सब काम किया है। क्या काम किया है? सब। कांग्रेस ने नहीं किया था। कुछ नहीं कराया कांग्रेस। हाँ। कांग्रेस कुछ नहीं कराया, जे कराया जे मोदी कराया। क्या नाम है आपका? रामलाल शर्मा। जी शर्मा जी, बताइए। ये भजनलाल शर्मा जी आ गए आपके यहाँ? आ गया सब, बिल्कुल आ गया। खुश हैं? खुश। मोदी ने गारंटी दे रखी है कि इसमें कोई किसी का भेदभाव नहीं है, कोई किसान का कोई कुछ नहीं जाएगा। तो क्या किसान आंदोलन बहाना है? बहाना है तो, वो तो पैसे की हो, तो ये पार्टी वाले करवा रहे हैं इनको। निशाना कुछ और है। अजी कांग्रेस के पास में और कोई मुद्दा नहीं रहा है, इसलिए हर आदमी को उकसाते हैं। और वो 500-500 रुपये मजदूरी दे करके पहले भी किया था इन्होंने, किसानों को इकट्ठा करके। और सबको कोई चिकन खा रहा है, कोई क्या खा रहा है, इनको फुल पर्सनालिटी देते हैं। बिरयानी मिल रही है। बिरयानी मिल, क्योंकि इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं रहा है। मुद्दा नहीं रहा है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा है, इसीलिए ये सब संगठन मिल कर के
और इस मोदी को पीछे करना चाहते हैं। लेकिन आम पब्लिक जो है ना, इस मोदी को सूर्य नारायण से भी ऊपर ले जाएगी। और शक्ति देंगे। और शक्ति देंगे, बहुत शक्ति देंगे। मोदी चंद्रमा पे पहुंचा है, लेकिन इसको सूर्य से भी ऊपर पहुंचाना है। आम पब्लिक की राय ये है। लेकिन राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखा है। राहुल गांधी ने ख्वाब देखा है, वो सोने से आलू बना देगा, तो उसका बाप राजीव संजय गांधी भी नहीं बन सकता है। वो गए जमाने, वो लद गए। जो नेहरू परिवार के पीछे जो लोग लग रहे थे ना, आजकल सब पढ़े लिखे हो गए, सब अनुभवी हो गए, सबको ज्ञान हो गया और सबको अपने देश की चिंता है। आज कब से जब से ये मोदी आया है, हमारे हर बच्चे के, हर नौजवान को ये जज्बा है कि हमको देश के लिए कुछ करना है, देश को आगे बढ़ाना है। पहले गांव में साक्षरता नहीं थी, पढ़े लिखे कम लोग थे, तो इसलिए हर आदमी इस चीज़ को समझता नहीं था। सब अपनी अपनी करते थे, भाई अपनी अपनी करो सगाई और ऐसे की तैसी कराई, पहले ये शब्द था। और अब क्या है, अब तो हमको गांव के लिए नहीं, घर के लिए नहीं, हमको देश के लिए सब कुछ करना है और आगे बढ़ना है। तो देश को आगे सिर्फ एक भाई नरेंद्र मोदी ही बढ़ा सकता है, बाकी रावलिया फावलिया कोई नहीं बढ़ा सकता है। ये तो पप्पू है, सोने और मतलब सोने चांदी की कटोरी चम्मच से खाने वाले। ये क्या समझते हैं, इनको यही पता नहीं जीव कैसे पैदा होते हैं। आज मोदी जी हमारी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, वो गरीबी को भी जानते हैं, अमीरी को भी जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। लेकिन ये तो सामने में पैदा हुए हैं रावल वावल, तो इनको तो हरा भरा ही दिखता है, इनको सूखा नहीं, गरीबी नहीं दिखती है इनको। राजस्थान की सूखा नहीं दिखती है। नहीं, कुछ नहीं दिखता, राजस्थान की नहीं, देश का, पूरा देश का भी कुछ नहीं दिखता है इनको। तो ये कोई शासन करने लायक नहीं है। मोदी एक ऐसे व्यक्ति है जो कि उनके सपनों में भी बुराइयां नहीं हैं और देश के प्रति वो न परिवार की तरफ देखते हैं, उसका तो पूरा देश ही परिवार है। वो अपने आप में ये समझता है कि मेरा तो पूरा देश ही परिवार है, तो बुराइयां तो उसके अंदर है ही नहीं। उसके कहीं रोम रोम में भी बुराई का तो नाम निशान ही नहीं है। बुरा तो वो कर ही नहीं थे, देश का बुरा नहीं सोचते हैं। वो करेंगे तो क्या, वो सोचते ही नहीं है। बुराई करने वाले तो लद गए, 10 साल पीछे से ही पब्लिक उनको दुदकारा दे दी। बुराई जो देश के हित में बुरा करते थे ना, वो तो 10 साल पीछे रह गए और अब रह ही जाएंगे। क्यों, आगे अब उनका नंबर कभी भी 100 साल तक भी नहीं आएगा। इतना इंतजाम कर दिया। हाँ बिल्कुल कर दिया साहब। पब्लिक, आम पब्लिक खुश है उसके कार्यकाल से। आपको क्या लगता है मोदी जी यात्रा करते लंबरी को ना हो आंख। ये तो मोदी में ऐसी क्या शक्ति है? मोदी में ईश्वर की शक्ति है साहब, ये अवतार है, ये मानव नहीं है, सामान्य नहीं। हाँ सामान्य नहीं है। ये इसने भक्ति करी है देश के प्रति, इसमें जज्बा है, इसमें भाव अनुभव है, ज्ञान है। इसको ये समझता है हर चीज़ को, एक एक कड़ी को। पहले शुरू में जब 5 साल में ये जीते थे, जब लोग ये कहते थे कि ये तो विदेशों में घूमता है, पैसे खर्च करता है, वो करता है, धरातल पे इसका कोई काम नहीं दिखता था। लेकिन आज इस 5 साल में, गई 5 साल के अंदर धरातल में इसने वो काम किया है जो किसी प्रधानमंत्री ने आज तक 70 साल में सपने में भी नहीं सोचा था। हमारे देश के प्रति इतना बढ़िया काम किया है। और इसका सबसे बढ़िया मेन पॉइंट मुझको लगता है, नज़र से नज़र मिला के जियो, नज़र झुका के मत जियो, दुश्मन के सामने नज़र मत झुकाओ, सर मत झुकाओ, सर गर्दन कटवा दो, सर मत झुकाओ। तो वो काम मोदी जो आज 70-72 साल का होकर भी एक नौजवान में जज्बा नहीं है देश के प्रति, लेकिन आज हमारे मोदी के अंदर 16 साल का जो जवान है ना, जितना जज्बा आज भी मोदी में जोश है, आज भी उसका जोश हमारे अंदर भी भर रहा है। मोदी का जोश हम गाँव वालों में, सब में, किसान लोगों में, सब में भरा हुआ है वो जोश। मोदी ने कहा था ना आंख उठा के बात करेंगे, ना आंख झुका के बात करेंगे, बात करेंगे तो आंख से आंख मिला के बात करेंगे। तो इसीलिए हमको तो उनका कार्यकाल भी बढ़िया लगता है, वो जो भाषण देते हैं उनकी शैली भी बहुत बढ़िया है। और देश के प्रति जो उसके भाव है, उसका भाई जो है वो पहले भी फैक्ट्री में काम करता था, आज भी फैक्ट्री में काम करता था। और ये रावल भावल ये जो राजनीति करते हैं, इनके घरों में देखो एक एक आदमी के लिए 100 नौकर रख रखे हैं।
एक बच्चे के लिए 50 नौकर रख रखे हैं। लेकिन मोदी ने ऐसा कोई देश का पैसा फालतू बर्बाद नहीं किया। इन लोगों ने तो देश के पैसे बर्बाद, देश को बर्बाद कर दिया। जयपुर से कई गाड़ियां भर भर के सोने चांदी की ले गई। इटली ले जाके रख दिया पूरा राजस्थान का माल।